एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 वर्षों से कामकाज करते रहे। छोटे से ओहदे से लेकर बड़ी डेजिग्नेशन को हासिल किया। अब कहा गया कि फलां स्थान के ऊपर एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, आपको वहाँ जाकर लीड करना है। अब आप जिस शहर के साथ में हैं वहाँ कंफर्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, लोगों के साथ में तालमेल बैठ चुका है, बच्चों की शिक्षा वहाँ बहुत अच्छे से चल रही है, पत्नी पक्ष ने भी अपने कामकाज की वहाँ शुरुआत कर दी है, या फिर ऐसा ही पति पक्ष के साथ में है। दोनों ही स्थितियों को देखा जा सकता है। अब व्यक्ति वहाँ संकुचित होने लगता है। कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट तो नहीं की जा रही है, क्यों भेजा जा रहा है ऐसी अनजान जगह के ऊपर, हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर, हमारे ऊपर ऐसे रिस्क क्यों खेली जा रही है, कहीं एग्जिट प्लान तो नहीं है हमारे लिए। न जाने कितने ही विचारों के भंवर में व्यक्ति उलझता चला जाता है और स्वयं को कितनी ही बातों के साथ में जोड़ता चला जाता है। सूर्यदेव की महादशा उस समय लग रही है। सूर्यदेव स्वग्रही हैं या फिर उच्च राशि स्थान में है, मित्र ग्रहीय व्यवस्था के साथ में है, प्रथम भावस्थ क्रम के साथ हैं। ऐसी अवस्था में सूर्यदेव की महादशा व्यक्ति को भाग दौड़ के लिए तैयार कर रही है। बड़े संकेत जीवन दे रहा है कि जो अब समाप्ति काल रहा शुक्र का, उसके बाद में सूर्य की जो दशा आ रही है, आपको एक नया सूर्योदय दिखाने वाली है। परंतु मन जैसे ही वहाँ संकुचित हो बैठता है, अपनी संभावनाओं को स्वयं ही शून्य करने की तरफ चला जाता है। इसी वजह से सबसे पहले खुद को ये समझाया जाए, ये जो संकेत मिल रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव की महादशा व्यक्ति को 6 वर्षों में तपाकर सोना बनाने की ताकत रखने वाली होती है। लगातार भागदौड़ है, एक कामकाज से दूसरे कामकाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्य पूरा हुआ नहीं कि दूसरे कामकाज की ओर हैं। रुपए पैसे में भले ही इतनी वृद्धि नहीं देखी, परंतु नाम चहुओर एक अलग चमक के साथ में बिखरता चला गया। वहीं पर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अब जो ये 6 वर्षों के सिरे चलेंगे, उसके साथ में सूर्यदेव व्यक्ति को न जाने कितने ही अनुभवों के साथ लेकर चलते हुए अब बैठने नहीं देंगे। ये महादशा कुछ ऐसे ही संकेत जीवन के भीतर लेकर आने वाली होती है, और उसमें भी सूर्यदेव यदि मजबूत स्थितियों के साथ में है और व्यक्ति यहाँ अवकाश को अवकाश नहीं समझे, सारी ही स्थितियों को मन के भीतर से स्वीकार करता चला जाए। एक छोटा सा उदाहरण है, बचपन में कोई भी कामकाज घर परिवार की ओर से सौंपा जाता था, व्यक्ति के साथ में एक रिएक्शन निकल कर आता था, थोड़ी देर बात कर लूँगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए। तब तक घर परिवार की ओर से पुनः एक आदेश मिलता था, रिएक्शन निकल कर आता था कि इन्हें सारे ही कामकाज बिल्कुल समय पर चाहिए, हाथों हाथ होना चाहिए क्या। वो रिएक्शन मन के भीतर एक कुंठा लेकर आता था, और ये जीवन के भीतर हमेशा चलने वाली प्रवृत्ति है। परंतु जैसे ही व्यक्ति उस कार्य को संपन्न कर देता है, पुनः निर्मल धारा के साथ में होता है। घर परिवार के आदेशों का पालन भी हुआ, उनके चहेते भी बनते चले गए, जो कामकाज हमारे लिए आगे हैं वो भी पूर्ण हुए, और कुछ ऐसे अवसर भी मिले उस कामकाज की वजह से कि घर परिवार मना नहीं कर पाया हमें। ये जीवन पर्यंत चलने वाली अवस्था है। मन इतना निर्मल होता चला जाए कि जो आया है उसको स्वीकार किया और आगे बढ़ते चले गए, वो रुकने का नाम ही नहीं है। ऐसी ही स्थितियाँ आत्मा के कारकाधिपति और पिता भाव के कारकाधिपति सूर्यदेव जीवन के भीतर लेकर आने वाले होते हैं। इसी वजह से यदि ऐसी महादशा चल रही है, जो कार्य सामने है, जो जिम्मेदारियां सामने हैं, पहले उदाहरण के साथ में ही आगे बढ़ें, तो ये समझा जाना आवश्यक होता है कि उस कार्य को पूर्णता की तरफ लेकर जाना जीवन की एक यात्रा क्रम है। यानी कि वो आदेश मिला है कि आप वहाँ जाकर लीड कीजिए, और वहाँ से जो नाम फैलेगा और वहाँ से जो अर्थोपार्जन आगे जाकर फैलने वाला होगा, वो उस व्यक्ति के नाम को एक अलग आभा के साथ में लेकर चलने वाला होगा। नाम को ख्याति दिलाने की स्थितियों के साथ में सूर्य देव की स्थितियां 12 ही भावों में प्रमुखता के साथ में चमत्कृत होने वाली होती है। परंतु वहीं सूर्यदेव यदि कमजोर स्थितियों के साथ में है, नीचस्थ है, शत्रु राशि स्थान के साथ में है, बलाबल में कमजोरी है, अष्टम के दोष के युक्त के स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के साथ में ये समय अकूत संघर्ष कर पाता है। उन संघर्षों की वजह से व्यक्ति स्वयं को संभाल नहीं पाता और अब निर्णय का शिकार होता चला जाता है। जहाँ विश्वास के घेरे टूटे, वहीं आत्मविश्वास भी अपने हाथ से छूटे, ऐसी स्थितियाँ कई बार सामने निकल कर आती है।
इसी वजह से व्यक्ति जब भी सूर्य की महादशा के साथ में इस व्यवस्था की निर्बलता को देखे तो एक बात याद रखे कि वहाँ पर लगातार लगना होगा। ये याद रखा जाए कि हल्के फुल्के धोखे मिलेंगे, लोग अवसरवादिता के साथ में जुड़ेंगे, लोग अपने स्वार्थ को सामने रखने वाले होंगे, परंतु हम उन लोगों के लिए रुकने वाले नहीं हैं और हम उन लोगों की टोकने से अटकने वाले भी नहीं हैं। हमको अपनी यात्रा देखनी है। ऐसी अवस्था में एक और बात सामने होती है कि सूर्य की महादशा के प्रभाव के साथ में व्यक्ति को कई बार स्थान परिवर्तन देखने पड़ते हैं। व्यक्ति अपने मन के भीतर की एंग्जाइटी को इंस्टेंट अप्रोच में बढ़ते हुए देखता है। कई बार ये भी समझ लेता है कि डिप्रेशन जैसी अवस्था में आ गया हूँ, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाउंस बैक के साथ में व्यक्तिगत जीवन को लेकर चलना ये सूर्य देव की प्रमुख अवस्था है। वहीं आप ये भी गौर करने वाले होंगे कि जो तेजवान स्थितियां मन के भीतर से निकल कर आती है, लोग विद्रोह के साथ में है परंतु हम अपने समर्थन के साथ हैं कि ये काम अटक कैसे सकता है, हम भटक कैसे सकते हैं, हम अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा के साथ में बढ़ने वाले हैं। ये संकल्प शक्ति की प्रखरता व्यक्ति को रोकने वाली नहीं होती। अब आप देखें कि सूर्यदेव की महादशा में जब भी सूर्यदेव की अंतरदशा का आधार होगा, कोई भी महादशा अपनी अंतरदशा के साथ होती है तो थोड़ा सा धीमापन लेकर आती है। और फिर सूर्यदेव की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी तो मन तेज को भी खोजेगा और शीतलता को भी खोजने वाला होगा। ये द्वंद्व लगातार चलता है। वहीं अमावस्या का जन्म व्यक्ति का हो गया, सूर्य चंद्रमा साथ में होंगे तो ऐसी अवस्था व्यक्ति की जो मन के भीतर की घबराहट है उसको और बढ़ाने वाली होती है। एकांत का सहारा नहीं लिया जाए तो प्रत्येक अवस्था अकेलेपन के भीतर बदलने वाली हो जाती है, परंतु यहीं से व्यक्ति का जो विश्वास लोगों के साथ में है वो गहराई से बैठने लगता है। मंगल की अंतरदशा सूर्यदेव की महादशा के साथ में है। यह समय ऊर्जावान रहता है क्योंकि राजा की महादशा के साथ में सेनापति की अंतरदशा का चलना व्यक्तिगत जीवन के अंदर एक अलग ख्याति का आधार है और इसी समय के विशेष प्रभाव के साथ में व्यक्ति स्वयं के लिए ऐसे कार्यों को भी पूरा कर जाता है जो टास्क लगभग इम्पॉसिबल के आसपास थी। और वहीं ये भी याद रखा जाए कि यहाँ पर जो शारीरिक स्तर पर रोग की स्थितियाँ लंबे समय से बनी हुई थी उससे भी बाहर निकालने में ये समय विशेष तौर पर मदद करने वाला होता है। इसी समय की एक प्रमुख संज्ञा ये भी रहती है कि आप अपने लोगों की, यानी कि जो लोग हमेशा से जीवन के भीतर हमारे लिए समृद्धि का विकास क्रम बनकर रहे हैं, हितैषी रहे हैं, उनका सहयोग और अच्छे से निकल कर आने वाला होता है। वहीं राहु की अंतरदशा के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो एक प्रमुख बात यहाँ पर यही रहती है कि व्यक्ति भटकाव का और अनदेखे भय का लगातार शिकार होता चला जाता है। पहले संभावनाएं नहीं खोजनी है, पहले भय खोजने हैं। ऐसी अवस्था ये महादशा और अंतरदशा अपने कॉम्बिनेशन के साथ में लेकर आती है। राहु भ्रम है और राहु भीतर का वो छलावा है जो कई बार व्यक्ति को इतना भ्रमित कर देते हैं कि अपने ही निर्णय पर व्यक्ति पछतावे के साथ में होता है, रिमोर्स के साथ में होता है। ये दुविधा कई बार निकल कर आती है। परंतु बृहस्पति, आप ये देखिएगा कि सूर्य की महादशा ग्रहों में राजा, प्रकाश और जो जीवन के भीतर आत्मा का कारकत्व है वो सूर्यदेव के साथ में जुड़ा हुआ, तो वहीं पर बृहस्पति ज्ञान के अधिपति और कारकाधिपति ग्रह है। ऐसी स्थितियों के साथ में हो, अधिपति इसलिए कहा कि पंचम की एक तरह से लॉर्डशिप बृहस्पति के साथ है क्योंकि कारकत्व तो वहां ही। ऐसी स्थितियों में ये दशा आ जाती है तो व्यक्ति के वारे न्यारे करके जाती है। जो समझाने की ताकत है वो एक अलग प्रभाव के साथ में निकल कर आती है और वहीं पर भीतर जो भी मलिनता बनी हुई थी उसको व्यक्ति निकालना चाहता है, ये अवस्था उसको सहयोग करने वाली होती है। बृहस्पति यदि कमजोर स्थितियों के साथ में है तो एक बात जरूर सामने होती है कि व्यक्ति छोटे छोटे भटकाव का शिकार होता चला जाता है और उस भटकाव की वजह से वो कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। वहीं जब शनिदेव की अंतरदशा हो सूर्यदेव की महादशा में, ऐसे में नैतिकता को लेकर बारंबार प्रश्न चिन्ह उठते हैं। हम इस कामकाज की ओर जा रहे हैं, खुद को नैतिकता से प्रतिभ्रमित तो नहीं करने वाले होंगे। जो आदर्श घर परिवार ने और स्वयं ने खुद के लिए स्थापित किए हैं उससे हम इधर उधर तो नहीं हो जाएंगे। तो वहीं कई बार व्यक्ति अपने ही जीवन में न्याय की गुहार लगाता है, पास्ट को सामने रखता है और बारंबार ईश प्रार्थना के साथ ही कहने वाला होता है ये कामकाज आज तक नहीं हो पाए, परंतु वही व्यक्ति ये समझे
कि कर्म की प्रतिध्वनि के साथ में उसकी जो यात्रा चल रही है वो कार्यों के साथ पूर्णता धीरे धीरे अपने आप ही लेकर आने वाली होती है। हमें यहाँ प्रार्थना की शक्ति को गहराई के साथ महसूस करने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन को यहाँ एक अलग आध्यात्मिक ओज के साथ में रख कर चलता चला जाए। वहीं जब भी बुध की अंतर्दशा सूर्यदेव की महादशा के साथ में आती है, व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। निवेश कैसे करेंगे, कैसे घर परिवार की स्थितियों को चलाएंगे, आगे जाकर क्या प्लानिंग करनी है, जीवन के अंदर बारंबार ये प्रश्न निकल कर आने वाले होते हैं। परंतु बुध जो लगभग सूर्यदेव की स्थितियों के आसपास ही चलने वाले होते हैं, व्यक्ति के जीवन की एक अलग ताकत है और वहीं से व्यक्ति सिचुएशनल अवेयरनेस भी देखता है, एडामेंट होने वाली अप्रोच रखने वाला नहीं होता। केतु की अवस्था व्यक्ति को एक अलग उच्चत्व देती है, सोच के साथ में एक अलग आयाम मिलने वाला होता है। हम ये सोचते हैं, हम इस अनुसार चलने वाले होते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य का जो ध्येय है वो आज नहीं है, वर्षों की यात्रा है। ये यात्रा जब पूर्ण होने वाली होगी, उस पूर्णता के साथ हम क्या छोड़कर जाएंगे, ये सारे ही विचार इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के महादशा और अंतरदशा के अंतराल के साथ निकल कर आने वाले होते हैं। तो वहीं शुक्र व्यक्ति को भौतिकता के साथ में तो जोड़ते हैं, परंतु जब भी सूर्य देव की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आती है, व्यक्ति प्रत्येक क्षण स्वयं से पूछता है कि इस कार्य के प्रयोजन के साथ में लोगों का बेनिफिट क्या रहेगा, इस मटेरियलिस्टिक लग्जरी के बाद में कहां पहुंचने वाले होंगे हम, जो हासिल कर लिया है उसके बाद में अब हासिल करने की अवस्थाओं में आगे है क्या। ये एक स्पष्टता मन के भीतर से निकल कर आने वाली होती है और वहीं से व्यक्ति अपनी यात्रा को देखता है। लंबे समय के स्वयं के भीतर होने वाले निवेश, हम उस निवेश की बात नहीं कर रहे हैं जो व्यक्ति के फाइनेंसेस के साथ में एक तरह से इंक्रीमेंटल बेस लेकर आते हैं। हम उस निवेश की बात कर रहे हैं जो भीतर तक प्रवेश करके जीवन की यात्रा को सुखद करने वाले होते हैं। वहीं उपायों के लिए हम बात करते हैं तो जब भी सूर्यदेव की स्थितियां ऐसे आधार के साथ में कमजोर स्थितियों को लिए हुए हो, इनकी दशा आ रही हो, व्यक्ति अपने मन के भीतर की निर्बलता के साथ में सहज नहीं हो पा रहा हो, आदित्य हृदयम, साथ ही साथ सूर्य गायत्री का पाठ, सूर्य उपासना निरंतर करते चले जाना। सुबह जो सूर्योदय का समय है उसके पहले के अंतराल में ध्यान की तरफ जाते हुए गायत्री मंत्र को जीवन के भीतर हृदयस्थ करते चले जाना और उसके साथ में लगातार खुद को तटस्थ करने का प्रयास करना, ये एक क्रम उस व्यक्ति के लिए विकास की एक प्रमुख थाती रहने वाली होती है। इसी वजह से सूर्यदेव की महादशा व्यक्ति को थकाने वाली नहीं होती, व्यक्ति को भगाकर लगातार उसके हितों के साथ में उसको लेकर चलने वाली होती है। जीवन है क्या, ये परिभाषा शनिदेव की महादशा के साथ भी निकल कर आती है, क्योंकि व्यक्ति वहां आध्यात्मिक चिंतन को अलग सिरे के साथ में देखने वाला होता है। और जीवन है क्या, ये सूर्यदेव की दशा के साथ में भी अवस्था निकल कर आती है। इस अवस्था के साथ में अवस्थित होता हुआ व्यक्ति स्वयं को कितना व्यवस्थित कर रहा है और उसके साथ में अपने हृदय के भीतर के तारतम्य को कैसे जोड़ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति है और जब भी आत्मा के कारकाधिपति की दशा आती है व्यक्ति अपने नैतिक बल के साथ में होता है और जिसके साथ में नैतिक बल है उसके साथ सारे ही बल एक उज्जवल लौ के रूप में जुड़े हुए हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष पुनः दशाओं के इस क्रम की और संकेत प्रभाव की चर्चा करते हुए उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।